नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलेगी फ्री इंग्लिश क्लासेस और आगामी भर्ती परीक्षाओं की न्यूज़। तो सभी जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी फ्री क्लासेस होंगी कल परसों से आपके आगामी CET के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 10+2 वाला है, वो होना है। और साथ ही साथ आगे पटवार भर्ती परीक्षा है, LDC है, ग्राम सेवक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट है। इन सभी के लिए जो है इस चैनल पर आपको चीज़ें मिलती रहेगी। साथ ही साथ सेम नाम से इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर भी आपको रोज़ाना क्विज़ वगैरह, टेस्ट वगैरह चीज़ें, नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। चलिए बात करते हैं, आज हुआ आपका CET का पेपर शिफ्ट 2 का। इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इनके क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोगस। बोगस का मतलब सीधा सीधा क्या है, जो कि फालतू हो या लॉजिकल नहीं हो, गलत हो, ये इसका मतलब हो सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, फॉल्स, बिग कॉन्फिडेंट ये हो नहीं सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कॉम्प्लिकेटिंग एंड कॉन्फ्यूजिंग। इसका एक हमें इडियम ढूंढना था। तो सिंपल सा आंसर है मडिंग द वाटर्स। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने भी सही लगाया है, मडिंग द वाटर्स। मडिंग द वाटर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना या कन्फ्यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, ये कंप्यूटर वाली बात हो गई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपकी क्लासेस में पढ़ाया है। वन हु इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, या वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, या वन हु कैन नॉट बी वॉन। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर होता है इनविंसिबल। क्या आंसर होता है? इनविंसिबल, यानी जिसको कोई हरा ना सके, जिसको हराया ना जा सके उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल, या जिसको जीता ना जा सके उसको भी हम बोलते हैं इनविंसिबल। ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई बात नहीं, चलता है, मेन काम अपना पढ़ना। तो इनविंसिबल ठीक है। इंडिफेटिगेबल एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब है जो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, अपना जहाज, विक्रांत जहाज। ठीक है। इंसॉल्वेंट और इनवल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल जिसको आसानी से चोट पहुंचाई जा सके, और इनवल्नरेबल उसका ऑपोजिट हो गया। इंसॉल्वेंट जो अपनी पैसे वाली समस्या को सॉल्व नहीं कर सके, यानी दिवालिया हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहते हैं। आगे अपाथी। अपाथी मतलब होता है नो फीलिंग्स। तो नो फीलिंग्स का मतलब यहाँ पर अलूफनेस हो सकता है, जो कि सबसे अलग थलग रहे, किसी से कोई मतलब ना रखे, उसको हम अपाथी की श्रेणी में ले सकते हैं। अपाथी मतलब होता है नो फीलिंग्स। ठीक है। अब फॉर्मल लेटर कॉन्क्लूड्स। फॉर्मल लेटर को हम कैसे एंड करते हैं? तो सब्जेक्ट से एंड नहीं कर सकते, हेडिंग तो स्टार्टिंग में हो जाती है, सैल्यूटेशन, संबोधन, तो फिर बचा क्या? सिग्नेचर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? सिग्नेचर। नेक्स्ट बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे इसमें, आई कैन गारंटी। रीज़न, मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों आपको बोलता हूँ कि ऐसी वर्ब्स हमें आनी चाहिए जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। काफ़ी ऐसी वर्ब्स है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। तो ये ऐसी वर्ब है विद हेल्ड, जिसकी फर्स्ट फॉर्म है विद होल्ड। ठीक है, तो विद हेल्ड ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है यानी सेंटेंस किसका है? पास्ट टेंस का है। देखो फर्स्ट ऑप्शन डजंट है, ये इस बच्चे का गलत गया है, डजंट। उसके बाद देखो हैज़ नॉट फर्निश्ड है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये भी गलत। हैड नॉट फर्निश्ड यहाँ होना नहीं चाहिए क्योंकि पास्ट की दो हैपनिंग्स नहीं है आगे पीछे, तो सीधा सीधा डिडंट फर्निश होना चाहिए या डिड नॉट फर्निश होना चाहिए। कि उन्होंने क्या किया, उसके रिजल्ट को नकार दिया क्योंकि भाई उसके पास जो है प्रूफ नहीं था। देयर वॉज अ नॉक, एक खटखटा की आवाज़ आई। ऑन द डोर, हमेशा डोर के पहले द लगाएंगे आप। ऑन द डोर। आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। पाया, किसको पाया? अ स्मॉल डार्क मैन, एक छोटा सा डार्क आदमी, इन ब्लू ओवरकोट एंड क्या पहना था? एक वुलन की कैप पहनी थी। तो हम उस स्मॉल डार्क मैन को जानते नहीं हैं, इसलिए ए लगा रहे हैं। तो ए, द, ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अगला बात करें तो अपने पास ही सेड वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई डू नॉट विश
टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन सा है, इसमें दो आंसर हैं। पहला है ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी अस एंड ऑर्डर्ड अस टू गो अवे। ऐसा हम पढ़ते हैं जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो ना, तो हम ऑब्जेक्ट को मी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मी मान लेते हैं। तो अगर मी मानेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि हम पढ़ाते हैं और इसको पढ़ते हैं, तो हमें इसको अस ही करना पड़ेगा और ऑर्डर्ड अस टू गो अवे ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा, और यही मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित होगा। बाकी सी ऑप्शन भी देखो, ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम। अब यहाँ पर देखो सेम टू सेम क्या हो रहा है, सॉरी, एनी ऑफ यू है या एनी ऑफ देम है। बस फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सी अस आ गया, डायरेक्ट एनी खा गया। हाँ, ये मैंने नोटिस नहीं किया, तो ए ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, बस बाकी लगभग वो सही था। तो ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, ये इसका आंसर होना चाहिए। दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस अ डे। फीड फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है फैड, फैड, ठीक है। चलिए, तो ट्वाइस अ डे कभी भी नहीं लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दे फीड, वो किसको फीड करते हैं, द सील्स को। तो द सील्स से बन जाएगा द सील्स आर थर्ड फॉर्म फैड ट्वाइस अ डे एट द जू, जू पर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हम उसकी बात कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और उस चैनल पर आपको और कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो मुझे बता देना, उसकी आंसर की भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम सर्च जरूर कर लेना, इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा नाम से आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी ऐप है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। आपको वीकली एक फ्री टेस्ट वहाँ मिलता है, फ्री नोट्स आपको वहाँ मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, मैं विष्णु शर्मा हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।